अभी आप लोगों को मैं एक ग्रुप में लिंक डाल दूंगा ऐप का। वो गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको। और हम सभी की कोशिश यही रहेगी कि हम उसी कुंडली से उसी ऐप से चार्ट बनाएं। जो भी चार्ट बनाने की हमारी इच्छा बन होती है, हम उसी से बनाएंगे। अभी हम किसी और चार्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे, वो 2-4 दिनों में आपके समझ में आ जाएगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। अब देखिए, सभी बेहतर विद्वान हैं, लेकिन आज हम जब जुड़े हैं तो कुछ ज्योतिष के कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहां पर आके हम कई बार उलझ जाते हैं। इसका प्रिडिक्शन क्या माने। जैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ। आपके सामने कोई बीमार व्यक्ति का चार्ट आ जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपने बीमारी पकड़ ली, सब कुछ ठीक पकड़ लिया। लेकिन जब बीमारी की बात आएगी तो हम कई बार देखते हैं इस लगन में सूर्य शनि बैठा है, पंचम में ये बैठा है, छठे में राहु बैठा है, अष्टम में कोई प्लेनेट बैठा है, तो हम उसको टारगेट कर लेते हैं कि यही व्यक्ति, यही ग्रह जो है वो नुकसान दे रहा है। हम सीधे छठे भाव के स्वामी को उठा लेते हैं कि भाई छठे भाव का स्वामी यहाँ बैठा है, इसके कारण इस व्यक्ति को ये बीमारी हुई है। मान लो किसी ने कहा कि मुझे ब्लड कैंसर है, तो हम क्या करते हैं कि भाई जो ब्लड के कारक प्लेनेट है चंद्रमा, उसके फ्लो का कारक है मंगल, रेड सेल्स का कारक है। तो जब हम देखते, कभी किसी ने कहा कि किसी को ब्लड कैंसर, तो हम सीधे मंगल उठा लेते हैं। अभी इस पे जब हम और गहराई से काम करेंगे तो समझ में आएगा कि कौन सा ग्रह कहाँ से क्यों काम कर रहा है। एक प्लेनेट की यात्रा होती है। प्लेनेट की एक पर्टिकुलर यात्रा होती है कि वो प्लेनेट आगे किससे मिलने वाला है। ये नाड़ी के फॉर्मूले हैं, लेकिन लगाएंगे हम अपने हिसाब से। तो किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रह को अगर आपको देखना है कि वो क्या प्रभाव दे रहा है और क्या प्रभाव दे सकता है, उसके लिए वो ग्रह जहां बैठा है, जितने अंश का है, अंश मतलब उसकी उसकी नंबरिंग आ गई हमारे पास, 10 अंश का है। तो अगर कोई 12 अंश का ग्रह पीछे बैठा है, इसका अर्थ है कि जो 12 अंश वाला ग्रह है जो पीछे बैठा है, और जो आगे प्लेनेट है, वो उसके पूरे प्रभाव को लेकर आया है। अब मान लो आगे कोई, मान लो लगन में कोई 10 डिग्री का ग्रह बैठा है, सेकेंड हाउस में या उसके ठीक आगे कोई ग्रह 5 अंश का है, हमें उसको लेना नहीं है। बहुत ज्यादा उसके प्रभाव नहीं लेना है। कैसे नहीं लेना है कि हम जब साइकिल चलाया करते हैं, तो सामने कोई रोड में ब्रेकर आ गया, तो हम ब्रेक वगैरह लगा लेते हैं। कोशिश करते हैं कि हम उस ब्रेकर से आसानी से निकल जाएं। लेकिन जब हमारे पास बाइक होती है, तो हम बहुत लाइट क्लच दबाते हैं और हमारी गाड़ी उसके ऊपर से निकल गई। मतलब कि गाड़ी के लिए वो ब्रेकर बहुत नॉर्मल ब्रेकर था, बहुत बड़ा ब्रेकर उसके लिए नहीं था। उसी तरह अगर कोई ट्रक वाला निकल रहा है, बस निकल रही है, कार निकल रही है, तो उसके ऊपर उस ब्रेकर का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ना। इसी तरह प्लेनेट के आगे जो ग्रह बैठा है, जब तक वो रुकावट पैदा नहीं कर रहा है, तब तक उसके प्रभाव को नहीं लेना है। और वो रुकावट तभी पैदा करेगा जब अंश में बलवान होगा। हम आज तक क्या पढ़ते आते हैं, हम सोचते हैं कि भाई जो अंश है वो 0 डिग्री का है तो बच्चा है, 29 का है तो बूढ़ा है। ये अपनी अलग थ्योरियां हैं, लेकिन इस्तेमाल हम इनका अपने हिसाब से करेंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। मान लिया जाए कि आपके पास एक प्रश्न आता है। अभी हम कुंडली पे नहीं चलते हैं क्योंकि आज चर्चा नॉर्मल हो रही है, तो हम एक बात चलते हैं कि मान लो किसी ने आपसे पूछा कि मेरे धन की अवस्था क्या रहनी है। ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है, मेरे धन की अवस्था क्या रहनी है। अब जब हम कुंडली देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम बहुत सारी चीजें देखते हैं तो हम बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं। हम समझ नहीं पाते कि इसको कहें क्या।
हमें क्या देखना है, विषय धन का है, तो सिर्फ दूसरे भाव को देखेंगे, 11वां भाव नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि 11वां भाव इच्छाओं का है, वो जिससे कनेक्ट होगा उसकी सोर्स को बढ़ा देगा। अगर वो पंचम से कनेक्ट हो रहा है तो प्रेम बढ़ाएगा, प्रेम की इच्छाओं को पैदा करेगा। अगर वो छठे भाव से कनेक्ट होगा तो नौकरी, कर्ज, इनकी इच्छाओं को बढ़ाएगा। वो इसलिए वो सोर्स है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ धन भाव को देखेंगे, सेकेंड हाउस को। अब देखिए, सेकेंड हाउस का जो मालिक है, एक एग्जांपल मैं मनोज जी, मैं आपको एक चार्ट भेजता हूँ, आप डाल दीजिए, जनरल जनरल चर्चा करने के लिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं सर आपको? आ, मैं आपको एक नॉर्मल चार्ट दे देता हूँ, सिंपल सा, ठीक है सर। अभी का ही, एक प्रश्न कुंडली बनाकर। मैं कर दूं शेयर एक अपनी सॉफ्टवेयर से सर? चलेगा आप ही सर? कर दीजिए, आप ही राइट। कर दीजिए, मैं आगे लिंक दूंगा, उसमें आप बनाए चार्ट बनाइएगा। डन सर, एक सेकंड सर। अभी आप बना लीजिए। सर ये अभी का है बिल्कुल। जी, हम इसे जूम कर लेते हैं, आप सब भी देख पा रहे होंगे, बड़ा चार्ट है। आ, मकर लग्न, ये अभी का बनाया गया आपने? बिल्कुल अभी अभी का सर। ठीक है, धन्यवाद। अब ये मकर लग्न का चार्ट है, आप सब देख पा रहे हैं? सब देख पा रहे हैं ना? जी सर। ठीक है। अब ये मकर लग्न का चार्ट है, और इस व्यक्ति ने पूछ लिया हमसे कि धन की हमारी अवस्था क्या रहने वाली है। तो हम सिर्फ दूसरे भाव के जो स्वामी है उसको देखेंगे। राहु बैठा है तो धन की बहुत इच्छाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं, अभी ये सब चीजें नहीं देखेंगे। हम केवल ये देखेंगे, अब यहाँ पे शनि वक्री है, लेकिन हम इसको वक्री के आधार पे भी नहीं समझ, आपको बताऊंगा कि वक्री अस्तमार्गी, अभी हम इसी चर्चा के बाद बताएंगे कि वक्री अस्तमार्गी हमें कब लेना है, कब नहीं लेना है। यहाँ पर शनि मीन राशि में बैठा है, और शनि के ट्राइंगल में देखिए, नीचे सप्तम भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं, और यहाँ चंद्र। चंद्रमा बैठा है। डिग्री देखना था इसलिए मैं रुक गया। अब देखिए, शनि जो है वो, 21 डिग्री है चंद्रमा की। शनि जो है 7 डिग्री का है। अब शनि से आगे जो प्लेनेट उससे अधिक अंश में है, वो शनि अपना प्रभाव उन ग्रहों से लेगा। शनि 7 डिग्री का है, और त्रिकोण में बैठा है नीचे बुध, सप्तम भाव में। सर बुध 12 डिग्री का है। हाँ, बुध 12 डिग्री का है, और और सूर्य सर जो 18 डिग्री। 18 डिग्री। ठीक अठारह है, डिग्री मतलब यहाँ पर शनि के आगे ही दोनों प्लेनेट हैं। अगर शनि के प्रभाव की बात करें तो शनि इन दोनों का प्रभाव लेगा, लेकिन अब समझना है कि क्या प्रभाव लेगा। तो शनि जब दूसरे भाव का, शनि जो है वो जब बुध का प्रभाव की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि बुध जो है वो छठे भाव का मालिक है। इसका अर्थ है कि इस प्लैनेट के पास धन का सोर्स है, सिक्स हाउस का मालिक उसे धन देगा। आप कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के वो, कि भाई आपके पास धन की व्यवस्था बनेगी, चाहे वो नौकरी से बने चाहे कर्जा लेकर बने, लेकिन बनेगी। अच्छा ठीक है जी, धन तो हो जाएगा, लेकिन क्या मैं आगे उसे बचा पाऊंगा? अब जब ये प्रश्न आता है तो आप देखें कि बुध के आगे सूर्य बैठा है। ठीक है, बुध
12 अंश का है, सूर्य 18 अंश का है, मतलब बुध से आगे सूर्य बैठा है। शनि ने धन लिया, बुध से धन प्राप्त किया, और जब वो आगे बढ़ेगा तो वो सूर्य से मिलेगा। सूर्य अष्टम का मालिक है, इसके धन को नष्ट होना पड़ेगा, इसका धन नाश हो जाएगा। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, और हम इसी को अलग अलग पॉइंट पर लगाकर देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह इसका रिजल्ट आ रहा है। भैया इसको ऐसे देख सकते हैं क्या कि लोन लेगा, लोन से पैसे मिलेंगे और वो इसको खराब कर देगा? खराब कर देगा। खराब क्यों करेगा? क्योंकि अष्टम का मालिक सूर्य आगे बैठ गया। तब जी जी, इसीलिए मैंने बोला। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे मंगल होता, इसी सूर्य के बजाय हम उदाहरण माने कि मंगल बैठा है, तो मंगल लाभ का मालिक है। ठीक है, जो कर्जा लिया है वो लिया है, वो बढ़ेगा, पैसा लाभ में आएगा, वो कर्जा चुका पाएगा। मेरा उद्देश्य यही समझाने का है। हम इसी तरह ग्रहों की चाल को समझेंगे, वो किस तरह जा रहा है, कहाँ आ रहा है। अब इसे हटाते हैं और कुछ मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि कैसे और चीजें देखना है। सर ट्राइन में ही लेना है क्या? हाँ, अब मैं वहीं आ रहा हूँ। प्लेनेट के आगे सबसे पहले हमें देखना है उस ग्रह के। अब देखो, शनि के आगे कोई मैं सेट करता, वो भैया ने लगा दिया, लेकिन मैं चाहता था कि पहले सेट करके देखें कि शनि के आगे कोई ग्रह कोई ऐसा हम भाव लें जिसमें उस प्लेनेट के आगे कोई बैठा हो, तो सर हमें शेयर उसका इफेक्ट दिखता है। खैर अभी छोड़ दीजिए, ये अभी हम आगे चर्चा में लाएंगे तो फिर वो सब चीजें लाइन से समझ में आएंगी। तो जब निशांत जी, थोड़ा सा मुझे ये बताइए, शनि जो शुक्र और गुरु, शुक्र की डिग्री है 10 डिग्री और गुरु की डिग्री है 18 डिग्री, तो क्या शनि को शुक्र गुरु को शनि के आगे मानेंगे? आप फिर से बोलिए। शुक्र की हाँ, डिग्री है 10 डिग्री और गुरु की डिग्री है 18 डिग्री है। तो बिल्कुल। शनि अपने जर्नी में जब आगे बढ़ेगा तो शुक्र और गुरु से भी मिलेगा। त्रिकोण से तो डायरेक्ट संबंध मिल गया उसमें उन्हें, लेकिन नहीं, जर्नी में जब आगे बढ़ेगा तो शुक्र और गुरु को भी मिलेंगे वो। इस कुंडली में शनि प्रत्येक ग्रह से मिलने वाला है, मंगल को छोड़कर। बराबर है। क्योंकि मंगल 4 अंश का है, मंगल थोड़ा दूर से असर डालेगा। जैसे मान लिया जाए कि भाई अब शनि 7 डिग्री का है, अब हमारे दो बच्चे हैं, एक 7 साल का है, एक 4 साल का है। तो अगर मारने पीटने की बात आएगी तो 7 साल वाला ज्यादा मारेगा, वो शैतानी ज्यादा करेगा। 4 साल वाला फंस जाएगा, या वो ज्यादा नहीं कर पाएगा, वो ज्यादा नहीं मार, मान लो उसको मारने का मौका मिलेगा तब भी शायद वो उस ताकत से ना मार पाए। यहाँ पर विषय ये नहीं कि मंगल कमजोर है, यहाँ जब बात हम उससे कनेक्शन की करेंगे तो वहां पर ये देखेंगे कि उसका असर हमें क्या मिल रहा है। अगर यही मंगल 7 डिग्री का होता तो असर देता 5 6 का होता, तो भी हम उसको निग्लेक्ट नहीं करते, हम मानते कि हाँ भाई कुछ तो डाल रहा है ये असर। भाई कहते हैं ना, बराबर का मुकाबला हो गया। हमने आपको एक झापड़ मारा, आप दो मारेंगे, नहीं मारेंगे तो कुछ भी फेंक के मार देंगे, कुछ तो करेंगे आप। और यहाँ 4 डिग्री का मंगल उतना प्रभाव नहीं देगा। शनि धन का मालिक है, इसके धन की यात्रा पे काम करें हम। और ध्यान रहे, आज भले हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, आज हम बहुत विषय पे गहराई पे नहीं जाएंगे, लेकिन जो भी मैं कहने वाला हूं उन सब चीजों को इस सेशन के खत्म होने के बाद आप अपने चार्ट में लगाकर देखेंगे। आपको दूसरे चार्ट के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। अपने चार्ट में देखिए कि आपके धन की यात्रा क्या है। और महिलाएं हैं, सैलरी आती होगी, कहीं पति से मिला, कहीं बच्चों ने दिया, तो जो भी धन आ रहा है उस धन की गति की हम जांच करेंगे कि वो प्लेनेट, अब वो धन जो आपके पास इकट्ठा हुआ है वो आगे बढ़ के कहाँ जाने वाला है। और जब ये हो जाए तो बहुत सिंपल वे में आप किसी भी व्यक्ति को जवाब दे सकते हो कि भाई तेरा धन नष्ट होने वाला है या द्विगुणित होने वाला है, और इसमें कोई भी संदेह नहीं आएगा। बस ये जरूर देख लेंगे हम कि वक्री वक्री क्या है, अस्त क्या है। निशांत जी, एक मिनट। आपने मैं फर्स्ट बैच की हूँ और अभी हम लोगों की क्लासेस चल रही हैं। तो धन विषय हो गया है हम लोगों के चैप्टर में। तो निशांत जी ने एक सूत्र बताया था, मैं
डेली इनकम करती हूँ। एस्ट्रोटॉक में मैं एज एस्ट्रोलॉजर काम करती हूँ, डेली इनकम करती हूँ। जो उन्होंने सूत्र बताया मैंने लगा के देखा, और वो बराबर चंद्रमा उस डिग्री पे पहुंचता है तो हमारे पास क्लाइंट आने शुरू हो जाते हैं, और हमें मतलब जो इनकम एक निर्धारित होती है वो मिलती है। तो वो जो डिग्री आज, अब मुझे ये पता हो गया है कि चंद्रमा इतने डिग्री पे पहुंच गया है, अब हमारे पास क्लाइंट आना शुरू होंगे, तो अब मैं समय देख कर बैठती हूँ। पहले दिन भर बैठते थे और पता चलता था कि जो समय पे क्लाइंट आने वाले हैं वो समय पे मैं ऑफलाइन होके बंद कर देती थी चीजें। देखिए, चार्ट यदि बहुत उलझा हुआ नहीं है, कई बार जी क्या हो, धन के मालिक के साथ अष्टम का भी बैठा है, 12th का भी बैठा है, आगे लाभ का भी बैठा है, तो समझने में थोड़ी परेशानी जाती है कि ये प्लेनेट वास्तव में क्या देने वाले हैं। आपके बगल में सरोज जी है ना? जी भैया बैठी हूँ। अब इनके साथ बड़ी ट्रेजेडी होती है, इनके कई बार बड़े धन नष्ट हो जाते हैं। मेरे तो लाखों में जाते हैं। हाँ, तो व्यक्ति कमाता बड़ी मुश्किल से है, और जब उसे ये पता चल जाए कि उसके धन के स्वामी के आगे वो ग्रह बैठा है जो मुंह फाड़ के खड़ा है, तुम लाओ, हम दबा लेंगे सारा पैसा। आपने सुना होगा, कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि भाई, तो जहां हाथ डालते हैं पैसे ही पैसा आता है, और कोई कहता है कि हमने जहां हाथ डाला वहीं से मट्टी हुई है। तो विषय उसके भाग्य का नहीं है, हमें भाग्य को नहीं देखना, हमें तो केवल उस ग्रह को देखना है कि वो धन क्यों ऐसा कर रहा है। भाई, मान लो मेरी उंगली में दर्द है, तो मैं अपने डॉक्टर से सिर का ऑपरेशन थोड़ी कराऊंगा या सिर की जांच थोड़ी कराऊंगा। मैं पर्टिकुलर उंगली दिखाऊंगा, डॉक्टर साहब ये उंगली में दर्द हो रहा है, देखो यहाँ पे हो रहा है मुझे, तो उसी की जांच करेगा। फिर उसके कारणों पे जाएगा, तो भले वो कहे कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, कुछ और समस्याएं हैं, या चोट लगी है, कुछ और बात है, वो बात का विषय हो जाएगा। यहाँ पर शनि के सामने मंगल बैठा है, कम अंश का है। मतलब ये है कि अगर हम 4 में 7 घटा दें, तो शनि को 8 मान लेते हैं मोटा मोटी स्तर पे, 4 में 8 गया तो 4 बचा। मतलब कि अगर आपने इस व्यक्ति को 7 लाख रुपए कर्ज दे दिया है, 8 लाख रुपए दे दिए, 4 तो गए, 4 नहीं आने वाले लौट के। और जब आप ऐसी गणनाएं करोगे, तो आदमी के जबान गले में हलक फंस जाएगा कि भाई इनको कैसे पता चल गया कि इतना ही नुकसान हुआ है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी सीमाएं हैं, केवल ये नहीं है कि हम नुकसान की गणना करेंगे, हम इसमें परफेक्शन में आएंगे, थोड़ा और इस पे मेहनत करेंगे, तो भैया इतने परसेंट का नुकसान हो चुका आपको, इतना तो गया, तो वो काउंट करेगा और कहेगा हाँ जी इतना तो जा चुका है मेरा। अब बाकी, मंगल मंगल इसलिए लिया क्योंकि आय का स्वामी है। जी, मंगल अपन ने इसलिए ले लिया क्योंकि अभी लाभ के स्वामी को अपन देख रहे हैं। ठीक है। हमको लाभ, सर जी मंगल, सेकेंड ला, हाउस को पकड़ेंगे, सेकेंड हाउस में बैठे ग्रहों को भी लेंगे साथ में, 2 3 बैठ गए। जी, सेकेंड हाउस बैठे, सेकेंड हाउस में आपने सेकेंड हाउस बताया वित्त के मतलब फाइनेंस के लिए, तो फाइनेंस हाँ में अगर और 2 3 ग्रह बैठ गए तो उनकी हाँ, डिग्री से कोई मतलब नहीं होगा। अब हम नहीं, बिल्कुल मतलब होगा। मैं आपको थोड़ा सा मिक्स करके चार्ट दिखाता हूँ। वो अकेला बैठा है तब तो हमने उसको लॉर्ड ले लिया, 2 ग्रह हाँ, बैठे हैं तो वो अपना काम करेंगे। बिल्कुल अपना काम करेंगे, लेकिन धन का जो आधिकारिक मामला, जो आधिकारिक ग्रह है वो वही है। अब मान लो कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उस चार्ट में शनि के सेकंड हाउस में ही गुरु और शुक्र बैठे हैं, और शनि भी वहीं बैठा है। हम्म। आ, मनोज जी, बताइए। आप चार्ट एक बार लगा दीजिए, वही वापस लगा दूं सर, वही वाला सेम। चार्ट लगा दीजिए तो मैं इसको इसमें ग्रह बैठे वो बताइए सेकंड में। ये लीजिए सर। इसमें तो कोई आ, राहु बैठा है। आगे सर। नहीं, रुक जाइए, मैं आपको टाइम बताता हूँ। जी सर। टाइम इसका उल्टा कर दीजिए, ऊपर चला जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा। कोई ग्रह तो मिल ही जाएंगे ना 4 का ऊपर। मेरे 5 बजे के कर दे तो हो जाएगी। एक चार्ट बनाइए 2 बजे का।
2 बजे का करते हैं सर, 1 मिनट से। हाँ, 2 बजे का बना लीजिए। अब 2 ग्रह आ जाएंगे इसमें। ठीक सर। हाँ, नहीं लगता है कुछ और बनाना पड़ेगा आपको। ये मैंने नीचे का मिथुन 2 ऊपर, बजे नीचे का ऊपर कर दीजिए ना टाइम, जो सवेरे का था। शाम को 6 बजे कितना है? अभी सर 7 2 बजे। बजे दोपहर का बोला है ना आपने, दिन का तो नहीं बोला। सुबह, 2 नहीं बजे रात सुबह का। का। रात का, एम 1 मिनट, बताइए, 1 तब मिनट। तो ऊपर जाएंगे ग्रह सारे। कुंडी के लग्न उलट दीजिए, सवेरे के शाम, शाम को सुबह, तो भी चला जाएगा। लीजिए सर। हाँ, हम्म, चलो यहाँ पे 2 प्लेनेट हमें धन भाव पे मिल गए। ठीक है। अब देखिए, सेकंड लॉर्ड बुध है। एक सेकंड ना। हम्म, अब देखो यहाँ पर सेकंड का जो स्वामी है वो बुध है। हाँ जी। ठीक है। अब जब यहाँ पे धन भाव में पहले से 2 ग्रह बैठे हैं, एक गुरु और एक शुक्र बैठा है। हम्म, यहाँ पर गुरु लाभ का मालिक है। शुक्र अष्टम लग्न का। का मालिक है। अष्टम का अ, भी है। वो अभी हम छठे का ले लेते हैं। अच्छा, क्यों लेंगे? क्योंकि वो उस अच्छा छठे ठीक है। ट्राइंगल में बैठा है। अगर वो ठीक है। लग्न में होते तो अपन नहीं लेते, फिर वो लगन का लेते। हम्म, अब यहाँ पे मतलब क्या है इस बात का, कि छठे का मालिक और लाभ का मालिक सेकंड हाउस में बैठे हैं पहले से, और बुध हम्म, जा चुका है। आप जब ऐसा कोई चार्ट देखें तो ये आप बिल्कुल ताकत से कह सकते हैं कि भैया तुम्हारे पास पहले से पैसा है, तुम गरीब आदमी नहीं हो, संचित करके रखा हुआ है, कमाई ठोस है तुम्हारी। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, लेकिन अब वो पैसे को लेकर तुम आगे बढ़े, तो बुध का जो स्वामित्व है वो कर्क राशि में आ गया। बुध के आगे यहां पर सूर्य बैठा है। ठीक है। बुध हम्म, 12 का है, सूर्य 17 अंश का है। मतलब बुध के आगे, इस धन की गति के आगे जो पहला प्लेनेट टकराने वाला है वो सूर्य है। सूर्य इस कुंडली में चौथे भाव का मालिक है। अब हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने धन का निवेश करेंगे भूमि के ऊपर, भूमि में लगा देंगे, जमीन खरीद लेंगे। या फिर आप ये कह सकते हो कि इस व्यक्ति का धन का मामला स्थिर मामला है, धन में कोई गति नहीं बढ़ी। पहले कमाया था, आगे वही धन बचा हुआ है, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। थोड़ा सा ट्राइंगल में देखते हैं तो यहां पर चंद्रमा तीसरे भाव से कनेक्ट, तीसरे भाव का मालिक होके चंद्रमा यहाँ पे सप्तम में बैठा है। 13 डिग्री। हाँ 12 है, अपन 13 मान लेते हैं भी अपने काम चलाने के लिए। इसका तेरह अर्थ ही डिग्री चंद्रमा 12 का है, 12 अंश तेरह का है। डिग्री 13 तेरह डिग्री डिग्री का सर, चार 13 मिनट डिग्री का ही हूँ। तेरह चलो अभी डिग्री हम, चार मिनट का। ठीक है। हाँ, इसको सही करेंगे क्योंकि मैंने प्लेस अलग लिया है ना, भैया का ठीक है प्लेस सर। प्लेस अच्छा, अलग। ठीक है सर। ठीक है। चलिए कोई तो बात नहीं। यहाँ पर बुध का संबंध सूर्य, बुध के आगे सूर्य और चंद्रमा है। इसका अर्थ है ऐसे व्यक्ति को धन किसी ड्राफ्ट के, डिमांड ड्राफ्ट, चेक, क्योंकि धन का मालिक तीसरे भाव के मालिक के साथ कनेक्टेड है, लिखित पेपर वाले धन प्राप्त होंगे। हो सकता है चौथे का स्वामी कनेक्टेड है, तो हम ये कह सकते हैं तुम्हें वसीयत में धन प्राप्त होता रहेगा, भूमि प्राप्त होती रहेगी, किसी ने तुम्हारे नाम पे कर दिया, तुम्हें मिल गया, इस तरह का धन तुम्हें जीवन में प्राप्त होता रहेगा। लेकिन जब हम आगे और बढ़ते हैं तो चौथे भाव में केतु बैठा है, बाबा और गढ़। बुध फिर ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो उसको रोके या उसमें अपना प्रभाव मिश्रित करे। इसका अर्थ ये है कि अब बुध के पास जितना धन है उतना ही रहेगा, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। बाउंड्री। हाँ, इस बात को अगर यहां पर मान लिया जाता कि गुरु और शुक्र चौथे भाव में होते तो ये बुध आगे बढ़ता, तो उस धीमी स्थिति से गुरु शुक्र से मिलता, तो उनके कारक तत्व लेता, उनकी राशि के स्वामियों का लाभ लेता, उसको धन का लाभ होना शुरू होता, उसका धन बढ़ता।
तेजी से बढ़ना शुरू होता। निशांत जी, इस कुंडली में गुरु जो दूसरे भाव में बैठा हुआ है, आपने कहा कि वो पीछे से धन लेकर आया है, तो अष्टमेश होने के बावजूद भी इनके पास धन रहेगा? ये शंका थोड़ी सी मेरे को आ रही है। हाँ, मैं बताता हूँ। गुरु के पास अष्टम का प्रभाव है और लाभ का प्रभाव है, तो ये मानेंगे। देखिए अभी क्योंकि ये चार्ट किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का तो है नहीं, हमें तो जी। केवल अंदाजा लगाना है समझने के लिए। हाँ। तो क्या है कि गुरु के कारण ऐसे व्यक्ति का धन नष्ट भी हुआ है, वो सिर्फ बढ़ता नहीं गया है, नष्ट भी हुआ है। और क्योंकि उसका संबंध 3 और 4 दोनों के प्लेनेट से आगे बढ़ने पर होगा, सूर्य से, चंद्रमा से, 3 और 4 के मालिक से। जी। और जब 3 और 4 के मालिक से जुड़ता है, इसका अर्थ है कि इस वक्त जो पैदा हुआ है, उसके माँ बाप, उसके दादा उसके नाम संपत्ति कर रहे हैं। जो आज हम बात कर रहे हैं, 25 साल बाद उसको पता चलेगा कि भाई मेरे बाप दादाओं ने तो मेरे नाम पे संपत्ति लिखी हुई है, मुझे वसीयत प्राप्त हुई है, ये वसीयत है। जी। जी। ये और इसको एक और पॉइंट है इसमें कि बुध की डिग्री, दूसरे भाव के स्वामी बुध की डिग्री 12 डिग्री है और शुक्र की डिग्री है 10 डिग्री। तो क्या शुक्र से कुछ फायदा मिलेगा बुध को? शुक्र छठे भाव का मालिक है। तो इसलिए मिलेगा, जबकि डिग्री में कम है। हाँ, जो पैसा ये कमाता है हम्म। वो उसकी एक सैलरी नहीं है, ये अच्छा। ज्यादा कमा रहा है। ठीक। और अगर यहीं पे अष्टम का मालिक होता तो सैलरी से ज्यादा नुकसान हो रहा है। हम्म। सैलरी 10,000 आ रही है और 8-10,000 खर्चे हो जा रहे हैं, ये फंसा भैया हुआ है। एक बार और समझा दीजिए, मुझे नहीं समझ में आया। सैलरी जी, से ज्यादा कैसे कमा रहा? सैलरी से ज्यादा इसलिए कमा रहा है कि संचित धन, जो सैलरी का छठे भाव का मालिक शुक्र है 10 डिग्री का, ठीक है, और जो धन है वो 12 अंश का है। जी। अब देखिए सर कि सर एक रिक्वेस्ट करूं सर? हाँ, क्या हम थोड़ा एडवांस में नहीं चल रहे हैं अभी बिना सूत्रों के? नहीं नहीं ठीक है। नहीं चले तो गए हैं नहीं नहीं, लौट के। मैं अब तो क्योंकि हम अब बिना तो शुरू सूत्रों ही हो गया है। हम बिना सूत्रों के हम एडवांस में चल रहे हैं। चलिए हम हाँ सूत्र सही सूत्र में अभी समझ नहीं आ रहा है वैसे। मैं बाकियों को ध्यान रख रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि बाकी घूम रहे हैं। जो फर्स्ट बैच के उनको तो समझ में आ रहा है कि क्या सर कह रहे हैं। आप सही हाँ हम वो तो बोल रहे तो हैं। सही है, हाँ हम तो सही नए है। हैं। सही कह मैं रहे अभी ऐसे हैं नए आप। हैं। तो सर आज की जो हम भी नए इंट्रोडक्शन हैं। क्लास है ना सर, उसको सिर्फ ऐसे रखें, बाकी कल से सूत्र पे करें, देन अपन फिर अपने चार्ट पे आ ही जाएंगे सर, फिर जल्दी से अपन। हम बात करेंगे ताकि समझ में आए। एक एक ग्रह, एक एक भाव को लेकर चलेंगे, वो कौन सा ग्रह चल। कहाँ जा रहा है, हम्म। कहाँ से उसको जोड़ना है। जैसे वक्री ग्रह जो होता है, हम्म। वो आधा फल जहां बैठा है वहां का देगा और आधा पीछे का देगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है कई सर। बार वक्री ग्रह, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो धन का स्वामी शनि है, आगे सूर्य बैठा है, सूर्य अष्टम का मालिक है, तो शनि जो सीधी गति है वो तो सूर्य की तरफ जा रही है, ठीक है। शनि जो सीधे बढ़ रहा है वो तो सूर्य की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन वक्री हो गया, इसका अर्थ है कि पैसे का नुकसान होते होते रह गया, बच गया, एंड टाइम पे वो पीछे हट गया। ये कई बार ऐसे पॉइंट आएंगे पकड़ने में कि व्यक्ति नुकसान करते करते अपना बच जाता है, वो नहीं कर पाया, कोई रुकावट आ गई, कुछ दिमाग आ गया, वो बच गया। अस्त ग्रहों पर अब आए आप। अस्त ग्रहों के प्रभाव को हमें हमेशा नहीं लेना है, जो ले चुके आज तक ले चुके। अब हमें अस्त के ग्रहों के प्रभाव को बहुत सीमित अवस्था में समझना है। वो कैसे? अस्त वाला ग्रह केवल अपने कुछ प्रभाव में कमी लाता है, जरूरी नहीं है कि उसका पूरा असर खत्म हो जाए। उसके बाद वो आगे किस नक्षत्र से, उसका संबंध किस नक्षत्र से है, किसके नक्षत्र में बैठा है, उसके नक्षत्र में कौन है, ये बहुत सारी चीजें हम कल से काउंट करेंगे। तो अभी मैं आपको सारी चीजें एक सिस्टम में कल मैं जब बताऊंगा तो हम देखेंगे कि हमें एक ग्रह को, और देखिए जो लग्न, जो हम अवस्थाएं लग्न से लेंगे, जो एक ग्रह से हम शुरू करेंगे, दवा दवा उसी तरह हम पूरे 12 भावों में घूमेंगे। हमारे सिस्टम में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, चीजें वही लेसन शुरू तो है। से शुरू की हैं और उसी को घुमाते हुए हम 12 भाव में लेके आएंगे।
अच्छा, दूसरा विषय एक आता है, हमारे सामने एक बड़ा यक्ष प्रश्न होता है कि महादशा स्वामी क्या फल दे रहा है, प्रत्यंतर स्वामी क्या फल दे रहा है, अंतर्दशा का स्वामी क्या फल दे रहा है। इसका रहस्य उसी कुंडली में है, लेकिन हमें लगता है कि भाई सूर्य है तो राजा से लाभ मिलेगा। ये हर बार ऐसा नहीं होता। प्लेनेट, अब यहाँ पर केपी का पूरा हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन नक्षत्र के आधार पे हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, हम सब लॉट पे नहीं जाएंगे। सूर्य मान लो किसी की अंतर्दशा का मालिक है, और वो मान के चले हम कि मंगल के नक्षत्र में बैठा है, ठीक है। तो हमारे दो प्लेनेट हैं। जब आप तो सूर्य का लिखेंगे तो एक जगह लिखेंगे सूर्य के ये भाव, एक जगह बैठा है, एक जगह मालिक है। दूसरे में नीचे मंगल लिखेंगे, दो भाव का मालिक है, एक जगह बैठा है। ये पांच भाव हमें प्राप्त होंगे। अब इसी पांच भाव को समझना है कि हम कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे, कैसे उसको अपने काम में लेंगे। या अगर किसी ने हमसे बीमारी का पूछा है, पांच भाव आ गए, तो हम कैसे समझेंगे कि ये बचाएगा या डुबाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। और अभी मैं आप लोगों को एक लिंक बताता हूँ, उसी लिंक से कुंडली बनाएंगे, ताकि उसमें हमें एक फायदा ये रहेगा, लग्न, उसके नीचे सारे उसके ग्रह होंगे, उसकी राशियां, उसके अंश नक्षत्र, ये हमें सामने ही देखने मिल जाएगा। और जो चर्चाएं हमारी कल से शुरू होने वाली हैं उसमें इन सभी का इस्तेमाल होना है। हम नवांश का प्रयोग अभी बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर प्रिडिक्शन निकलेगा तो केवल इसी तरह ग्रहों को घुमाकर कौन सा प्रभाव पड़ रहा है, कितने अंश पर पड़ रहा है, उसी अंश के आधार पर हमें उसका परिणाम देखना है। बुरा ग्रह कम अंश का होगा, जिसको हम देख रहे हैं उससे हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। अगर वो अधिक अंश का है तभी परेशानी पैदा करेगा। सर मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछ लो। सर वो बड़ी सारी सवाल ना ऐसे आ जाते हैं, जैसे कोई इंटरव्यू देने गया, उसने 3-4 इंटरव्यू दे दिए, तो वो पूछ लेता है कि मेरे को कौन सी, मतलब उससे मेरे को 2 कॉल आ गए हैं, मेरे लिए विच वन इज बेटर। या कोई आगे पढ़ाई करना चाहता है, जैसे कि लोग मेडिकल में भी बहुत एडवांस स्टडीज में चले जाते हैं, तो वहां पे भी वो पूछ लेते हैं कि मैं गायना के ऑप्शन में जाऊं या मैं इधर जाऊं। तो इन सब सवालों के जवाब हमें मिलेंगे इसमें? 100% मिलेंगे। ठीक है सर। अगर कोई पूछने आया है कि मैं किसका डॉक्टर, मैं बहुत अच्छा पढ़ने में हूँ, बहुत तेज हूँ, हाँ मेरे जी। दिमाग में चार चीजें चल रही हैं, तो यहाँ हमें उसके डॉक्टरी सेक्टर पे नहीं जाना है, ठीक है। हमें उसके कर्म पे जाना है। कि जो शनि है ऑल ओवर चार्ट में, चाहे वो किसी अंधे का चार्ट हो, चपरासी का हो, मालिक का हो, नौकर का हो, जिसका भी चार्ट होगा, शनि ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो बताएगा व्यक्ति का कर्म क्या है। ठीक है सर। अब जैसे मान लो कि शनि किसी डॉक्टर, कोई डॉक्टर है, शनि के जो कॉम्बिनेशन है उसके लिक्विड राशि से बन रहे हैं, ठीक उसका है। संबंध कहाँ से है, लिक्विड राशि से है। जैसे 4 8 12 से है, हाँ जी। सिंपल कह दो भैया होम्योपैथी डॉक्टर के चांस ज्यादा हैं आपके, उसमें हाँ जी उसमें रुझान भी है मेरा। ये हमें अभी समझ में नहीं आएगा। जी सर। सर जी, जैसे अभी आपने बताया कि हमने देखा कि हमारा जो, जैसे हमने जमीन ही खरीदी और अभी आगे जाके हमको पता चल रहा है कि इससे हमको लॉस होने वाला है, तो बिल्कुल। हम पहले से कुछ ऐसा रेमेडी ऐसा कुछ कर सकते हैं? जैसे हमारी जमीन आप खरीद चुके हैं तो उससे लॉस होने वाला है, तो रेमेडी कर लें कुछ कि अच्छे से बिक जाए और लॉस भी ना हो हमको, ऐसा कुछ रेमेडी, ऐसा रेमेडियल पार्ट कुछ काम करते हैं? रेमेडियल पार्ट बहुत काम करते हैं। और देखिए, जैसे आपके मन में प्रश्न आया है तो जाहिर सी बात है कहीं आपके दिमाग में ऐसी अपने चार्ट में या कहीं परिवार में ऐसा होगा कि जिसने प्रॉपर्टी ली उसकी फंस गई। जी हाँ। इस समय तो में जब उस, अंत भाई, हाँ, इसे तो दशा और कृष्ण कुंडली से मैच करके हम देख सकते हैं ना कि वो किस टाइम पर आपको फायदा देने वाली है। नहीं नहीं नहीं, अपन इसको प्रश्न कुंडली से नहीं लेंगे, यहाँ पर जन्म कुंडली ही काम करेगी। देखिए भूमि जी निवेश है, यदि जी। चौथे भाव के स्वामी का संबंध सप्तम भाव से बने
अष्टम के स्वामी, मतलब यहाँ भाव से बनने का मतलब है उसके आगे वो ग्रह बैठे हों और वो जी अधिक अंश में हों, 12th के मालिक हों, 9th के मालिक हों। जो अभी मैं बताऊंगा आप लोगों की कितने हम एंटी लेंगे, कितने पॉजिटिव लेंगे, जितने। और मेरे कॉन्सेप्ट में अगर मैंने धन की बात की है तो सिर्फ एक ही भाव जिसको मैं लूंगा सपोर्टिव, छठा भाव, क्योंकि हम उससे कमा कर पैसे ला रहे हैं, वो उसकी सहायक नदी है। भूमि के लिए जब आपके चार्ट में कोई ऐसा प्लेनेट बैठा होगा जो 12th का अष्टम का दोनों का समान अधिक अंश पे आपके उस चौथे के मालिक के आगे पड़ रहा होगा या उसको देख रहा होगा, तभी आपकी प्रॉपर्टी फंसेगी। जी और अगर उसके उस चौथे के स्वामी के आगे लाभ का मालिक बैठा है, आप कचरा खरीद लो, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जी अच्छा, रेमेडी में हम जब आएंगे तो हम ये जरूर देख लेंगे। देखिए, कोई भी स्थिति हमेशा एक सी नहीं होती। सबसे पहले जो हमारी जन्म कुंडली है वो एक तरह का कारखाना है। जो योग हैं, जैसे हमने कहा कि सूर्य के आगे चंद्रमा बैठा है, वो लाभ देगा उसको। जितने तरह के योग हैं, मतलब आज हम पितृदोष, काल सर्प, इन सब किसी की चर्चा नहीं करें। हमारा विषय केवल उस प्लेनेट को आगे बढ़ाने पर लाभ मिल रहा है या नुकसान मिल रहा है, वो एक ही चीज होगी, या वो लाभ में जाएगा या घाटे में जाएगा, हम उसी पे चर्चा करेंगे। पहले तो ट्राइन लेंगे हम लोग, पहले ट्राइन के प्लेनेट से लेंगे, स्ट्रिंग उसी से बनाएंगे। सबसे पहले हमें ट्राइन लेना ही है। और एक बात और है कि जो स्ट्रिंग ट्राइन हम लेते हैं, जैसे मान लो थर्ड में कोई ग्रह बैठा है, तीन अब से 7 है, तो ये जो 7 11 ट्राइन, लेंगे ट्राइन। 7 वाले प्लैनेट एक दूसरे से जुड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल पे कि 3 में जो ग्रह बैठा है वो 3 डिग्री का है, और 7 में जो ग्रह बैठा है वो 2 डिग्री का है। डिग्री वाइज असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे वो तो सीधे ट्राइन पल पूरे रोड में। मतलब अलग नहीं है, वो एक हाँ, ही डिग्री के चट्टे बट्टे हैं, वो एक ही। वो एक ही राशि, वो डायरेक्शनल चार्ट एक साथ डायरेक्शन ये ना, सेम हाँ, डायरेक्शन में आ गया ना। ईस्ट है तो डायरेक्शन ईस्ट में होंगे, में अच्छे घूमेंगे, से डायरेक्शन सेम है इसलिए लिया उसको एक साथ। उनको हमें घुमाना है, हाँ जी। उनका लाभ ऐसा मिलेगा। हमें ये बात है कि जैसे मान लिया सेकंड लॉर्ड, अभी प्रीति मैडम बोल रही है कि हमारा चंद्रमा है, उनका चूंकि चंद्रमा है सेकंड लॉर्ड, तो चंद्रमा तो 2.5 दिन में बदलता है, और जिसका शनि बनेगा वो कितने दिन में डिग्री आएगी, तो आपको डिग्री मिल जाएगी उतने डिग्री पे, सेम डिग्री आने पे जब चलेगा गोचर में। मंजरी जी टाइम लग यहाँ, जाएगा। 1 मिनट मंजरी जी। हाँ, अ, मेरा धन स्वामी चंद्रमा नहीं है, मैं वो आपको चंद्रमा निशांत की जी। बात। हाँ अच्छा नहीं, अच्छा वो निशांत जी जब पढ़ाएंगे तो वो सूत्र अच्छा समझाएंगे। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, वो आपने कहा चंद्रमा सेकंड से लॉर्ड। कनेक्टेड है वो, ठीक है। ओके ओके ओके, हाँ, आपकी बात से लगा था इसलिए। नहीं, वो अच्छा, हम धन की अवस्था देखने के लिए चंद्रमा को घुमा रहे हैं हाँ जी हाँ जी। कि आज चंद्रमा इससे मिला तो धन देगा कि नहीं देगा, क्योंकि अगर वो उसके पास धन का भाव है ही नहीं है तो हाँ देगा ही जी। नहीं। हम्म अगर हम लोग की चंद्रमा उच्च के सूर्य से मिलने वाला है, हम्म और उच्च का सूर्य अष्टम का मालिक है, थर्ड का मालिक है, 5, ये हम्म 2 का मालिक है, 6 और 7, 2 6 10 छोड़ के, वो हम्म। पैसा नहीं देगा, वो हाँ, आपको लगे है त्रिसुड़ाए उससे। में कोई भी का अगर मालिक बन गया एक भी त्रिसुड़ाए का, तो आपको वो प्रॉब्लम करेगा हाँ घूमते समय भी। हाँ, त्रिसुड़ाए का हम मालिक नहीं होना चाहिए उसका एक राशि। एक पर्टिकुलर डिग्री का कनेक्शन होता है कि वो उस डिग्री से जब कनेक्शन बनाएगा। हाँ जी हाँ अभी जी। जैसे कि थर्ड में चंद्रमा, थर्ड में बुध बैठा है 10 डिग्री का, हम्म वहाँ नवम में जैसे ही 7 8 डिग्री क्रॉस करेगा तो हम्म। उस सामने वाले चंद्रमा की ऑरा में आ जाएगा। 3 डिग्री के अंदर ऑरा पकड़ लेता है ना वो तो, ऑरा पकड़ेगा तो पैसे का स्लो उसको मिलने लगेगा। शुरुआत हो भाई, जाती है 3 डिग्री में। इतने से गुजरे, अगर वो पागल है, पत्थर मार हम्म, रहा है, तो भले आपने उसको कुछ नहीं किया, कुछ तो पत्थर पड़ेंगे आपको। बिल्कुल ये आएंगे। उसी भाव का में लेना है। हाँ जी हाँ जी। इसमें महादशा, अंतर्दशा, अच्छा हम योग पर, तो जब जन्म कुंडली आपका कारखाना है, हम्म उसमें जो ग्रह योग हैं, कौन हम्म। कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, वो कौन सी युति बनाकर बैठा है। युतियों के फल बहुत बड़े डिफिकल्ट पॉइंट हैं आज के ज्योतिष में, हाँ जी। डिफिकल्ट हैं। हम नहीं जज कर पाते क्या देने वाला, हम कह बहुत कुछ सकते हैं, पता नहीं चलता क्या देने वाला है युतियों के। तो ये जो सारे योग हैं, ये आपका कच्चा माल है।
तैयार माल है। ये जो महादशा अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा, ये उस माल का ऑर्डर है कि भाई हमें चाहिए। अब इसके हाँ। बाद की लाइन पे गौर करिएगा, इसके बाद की लाइन पे गौर करिएगा कि कारखाना, जो जन्म कुंडली है वो कारखाना है, जो उसमें योग हैं चार्ट के बने हुए वो उसका तैयार माल है। महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा उसका ऑर्डर है। आज अगर आपके पास, किसी के पास कारखाना है, और मैं कहता हूं कारखाना नहीं है, आप में से किसी को खाना खाने होटल जाना है, तो जब खाना खाने होटल जाना होगा तभी आप रोड पर जाएंगे, बाइक रोकेंगे, कार रोकेंगे, गाड़ी रोकेंगे, ठीक है। टीम ऑफ इवेंट वही निकलेगा, वो टाइम ऑफ इवेंट इवेंट उससे निकलेगा। ऐसा नहीं है कि चार्ट में वो योग नहीं है और हम कहें कि भाई प्रॉमिस तो होना ही चाहिए ना, नेटल सेट ने प्रॉमिस ही नहीं तो क्या देखेंगे, ठीक है तुम। ये गोचर, जो गोचर है वो उस तैयार माल का ऑर्डर का जो वो गाड़ी है जिसमें वो माल लद कर जाएगा हाँ और वो पहुंचेगा, हाँ यहाँ से हमें गलती चेक करना है। मैं अब आपको गोचर से नवांश, दशमांश, चतुर्थांश जो आवश्यकता पड़नी है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे जिसकी आवश्यकता पड़नी है हम उसका नवांश लेंगे। मेरा यही एक अलग कॉन्सेप्ट है कि मैं जन्म कुंडली के नवांश दशमांश को बहुत कम लेता हूँ। शायद आपके साथ बात करते करते आप लोग समझ भी जाएंगे, आप में से बहुत लोग अच्छा नवांश देखते होंगे, लेकिन विषय वो नहीं है। मैं जो नवांश दशमांश चतुर्थांश ले रहा हूँ वो मेरा लेने का उद्देश्य गोचर कुंडली में है। यस, मैं वहां से पकड़ता हूं कि कौन सी घटना घटने वाली। कभी आगे बढ़ेंगे हम, सर तो मैं एक एक लाइन पूरी कर दूं। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा समय लगेगा उसमें, 2-3 महीने लग सकते हैं वहां तक पहुंच, क्योंकि अभी पिछले बैच के लोग हम लोग नहीं पहुंच पाए अभी तक। अभी 5वां चल रहा है, कुछ दिनों में 6वां शुरू होगा। 6ठे में हम केवल रोजगार, मतलब नौकरी, आपके ऊपर का कर्जा, यही देखेंगे। तीसरे पॉइंट को हमारे बहुत सारे लोग आज भी रोग से जोड़ते हैं, मैं उससे नहीं जोड़ता। रोग देने वाला प्लेनेट कोई और है, और वो एक ही प्लेनेट है जो रोग दे रहा है, दूसरा कोई नहीं देता। और जब हम उसको पकड़ लेंगे तो व्यक्ति को अगर हम कहेंगे कि तुम्हारी उंगली में यहां चोट लगी है, तो वो कहेगा हाँ यहीं लगी है, वो यहां नहीं कह सकता। बस हमें बारीकी से उसको देख के समझना पड़ेगा कि वो कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है। तो ये हमारे मूल चर्चा का विषय आज रहा है। मैं अभी आप लोगों को एक ऐप भेजता हूं, उसको आप लोग जरूर इस्तेमाल करें। और मेरा आप सभी से निवेदन है, अब जय तो जानती है, वो छोटी है, झगड़ा हो जाता है हम लोगों का बहुत, डांटना। हाँ, मैं हूँ लेकिन अब आप बड़े हैं तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि मैं अभी आप लोगों को एक ऐप का लिंक देता हूँ, उसको डाउनलोड करें, और उसके कुछ फॉर्मूले हैं, उसको कैसे सेट करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको एक वीडियो बना के भेज दूंगा, आप लोग वैसा कर लीजिए। आज तक आप लोग जिससे भी करते थे, मुझे पूरी उम्मीद है यदि मुझसे जुड़े रहे तो सब भूल जाएंगे। हम उसी का इस्तेमाल करेंगे और हम एक्यूरेसी पे जाएंगे। अगर कोई कहेगा कि मेरे पिता की मौत हुई है, मेरा पति मरा है, मेरा बेटा मरा है, तो हम ये नहीं बताएंगे कि कैसे, वो कब मरा, क्या मरा, नहीं, हम बताएंगे कि छत पे कपड़े डालने गया था और करंट लगा है, उससे गिर के मरा है। हम कहेंगे कि बाहर गाड़ी से जा रहा था और नदी में डूब के मरा है। जय ने देखा है, जय देखी हो ना, ग्रुपों में मैंने कई जगह ऐसे प्रोडिक्शन करी है। देखा है, अभी देखा आपने है। बताया था ना वो लड़की जो छत में कपड़े डालने गई थी तो उसको करंट लग गया था। वही वही वही। तो कहने का और मतलब एक वो वाला था ना कि वो सुसाइड करके खत्म हुआ था, शाम का समय था, तालाब में डूबा था। मेरा तालाब को, मैंने कहा कि नहर में डूब के मरा है, वो हाँ तालाब में हाँ, डूब। वो भी आपने बोला था कि पानी में डूब के मरा। हाँ। ये चमत्कार नहीं है। हमारे जो मित्र पहले हमसे जुड़े हुए थे, कई बार ऐसा बातें होती है, धीरे धीरे कहते हैं इसको कर्ण पिशाचनी सिद्ध है। वो सब कुछ सब गणित है, आप थोड़ा गहराई से समझें, चीजें बोलेंगी। देखिए मैंने कैसे कहा, जब मैंने देखा उस व्यक्ति की जो 11th हाउस है उसका बाधकेश है, वहां पर मीन राशि में बैठा है, मीन राशि छत की राशि है, उसी शनि का प्रत्यंतर चल रहा है,
और शनि जो है वो राहु के नक्षत्र में बैठा है। राहु देखा मैंने कि 12th हाउस में प्लूटो के साथ बैठा है, हम प्लूटो को छोड़ दो, मंगल के साथ बैठा है। मैं समझ गया कि इसको जो बिजली लगी है वो छत पे कपड़ा लेकर गई थी डालने के लिए, तब लगी है मंगल ये। इलेक्ट्रिक भी है ना। हाँ, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, हम डिस्कस करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, और एक ही लग्न देखकर हम प्रिडिक्शन निकालेंगे। ना मैं आपको नवांश में उलझाऊंगा, ना दशमांश में लेकर जाऊंगा, ना सबलॉट दिखाऊंगा, कुछ नहीं दिखाना मुझे। हाँ, हम ग्रह और नक्षत्र पे काम करेंगे। कृष्णमूर्ति साहब ने बहुत बड़ी विद्या हमें दे के वो गए हैं, उनका बहुत सदियां उनका आभार मानेंगी। लेकिन हमें सबलॉट पे नहीं जाना है, हम सबलॉट की एक गली पहले से आ जाएंगे वापस। हम सिर्फ नक्षत्र पे काम करेंगे नक्षत्र लौट से जाए। और उसी से गणना निकलेगी, उसी से पता चलेगा कौन सा ग्रह कितने कितने प्रभाव में है, कौन दे रहा है। अगर पंचम आपके चार्ट में आ गया है, मरने वाला किसी अवस्था में मरेगा नहीं। हम्म। ये सब पॉइंट ऐसे। अच्छा, लोग गुमराह भी करते हैं, सारे ग्रह धन देते हैं, सारे भाव से बीमारी आती है। ये बिल्कुल। लोग हैं, ऐसे लोगों की बातों के प्रभाव में आज आप आ सकते हैं, 5 महीने बाद नहीं आएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि नहीं भैया ये तुम बेवकूफ बना रहे हो, ना तुम्हें पता है और ना तुम समझ पाए। तुम तो सारे भाव पैसा देते हैं, वो बात एक लेवल तक सही है, लेकिन धन तो केवल दूसरे भाव से मिलेगा, और वहीं से हमें अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाना है। तीसरे से, अब किसी को वीजा लगाना है, 3 और का तभी वीजा लगेगा। अगर 12 आ गया वीजा नहीं लगने वाला। हमको ये नहीं जोड़ना कि 12 है तो वीजा आएगा, नहीं, विदेश जाएगा नहीं। 12 आ गया, डॉक्यूमेंट फेल हो गया आपका, वे डॉक्यूमेंट गया रिजेक्ट। और आप ये जब करेंगे, हम जब चार्ट डिस्कस करेंगे, आप लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे, विदेशों में लोग आपसे पूछते होंगे, आप देखना उसके रिजल्ट आएंगे आपके पास। आज ही भैया मेरे पास एक मेरी फ्रेंड की बेटी का फोन आया था अभी आपसे बात करने के पहले ही। जी। तो उसका चाइना का वीजा उसका और उसके भाई का लग गया है और उसके माँ बाप का नहीं लगा है। माँ बाप यहाँ, मेरी फ्रेंड यहाँ पे रहती है नोएडा में। अब देखिए उनका जब चार्ट देखोगे तो 3 और 11 स्ट्रांगली कनेक्टेड है, और सिर्फ अच्छा। यही कनेक्टेड है, और कोई प्लेनेट वीजा लाने में सक्षम नहीं है सिवाय 3-11 के। अब वो मुझसे पूछ रही कि अब मौसी ये बताओ कि मैं चाइना जा पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि बड़ी एक्साइटेड थी, सब जगह गा दिया उसने। ठीक तो है, वो वो तो कैसे आप देखूं चाइना के लिए। सर एक चीज बताएं आप। तो अब जो देखिए आपके पास प्रश्न आ गया, यात्रा कैसे, यात्रा होगी कि नहीं होगी। जी 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 तो भाई। आपको अभी आंसर ही देखना है। हाँ, जो अगली प्रत्यंतर दशा है, या अगर वो जो प्रत्यंतर दशा अभी चल रही है, अगर वही लंबा समय ले रही है, उसके अंदर ही उनका प्लान है जाने का, तो उस प्रत्यंतर दशा का संबंध तीसरे, नवम और 12th हाउस के स्वामी से आ जाना चाहिए। ठीक। अगर मैं इनमें से किसी से भी टूट रहा है, चौथे से बन रहा है, आप नहीं जा पाएंगे। 8th से बन रहा है, ऑब्स्टिकल आएंगे। कई बार 8th ले जाता है, मैं 8th पे बहुत काम कर चुका हूँ, मुझे कई बार ऐसा धोखा हुआ है कि अष्टम मैंने मना किया, वो अष्टम में चला गया। 8th हाउस कई बार गड़बड़ कर जाता है, कुछ ऐसे देश है जो अष्टम से कनेक्टेड है तो ले जाता है। तो थैंक जब यू हम भैया, आज मैं देख लूंगी, उसका देखूंगी। तो देखना आप। निशांत भाई, एक केस वो भी तो हुआ था ना ट्रांसफर वाला, जिसमें कि 3 भी आ गया था, 11 भी था, छठा भी था, बस 10वां नहीं मिला था तो ट्रांसफर नहीं हुआ। ट्रांसफर के लिए 10 का संबंध 3 से होना चाहिए, सीधा फॉर्मूला ये है। हाँ, वो 10 नहीं मिल रहा था। नौकरी। हाँ, हाँ, 2 का 6 मिल गया था, 11 मिल गया था। तारे में हैं, लेकिन असर आएगा तभी जब 10 का संबंध 3 से बनेगा, जॉब नौकरी के साथ उसका तबादला हो जाए। पूरा क्लियर। प्रत्यंतरा दशम नहीं दिया। जब देगा तभी आपको ज्वाइंट करना है कि हाँ भाई अब दे रहा है, अब ये जा पाएगा। अब जैसे मान लो किसी का अंतर स्वामी 1 साल चलना है, अब उसके बाद 2 भाव आ गए, तो उसी के फल नहीं मिलने हैं। अब वो जो गोचर कर रहा है, अभी देखिए क्या होता है कि हमारे ज्योतिष में जब कोई घटना घट जाती है तो क्या कहते हैं, देखो जी गुरु पंचम में गोचर कर रहा था, देखो शनि 11 में गोचर कर रहा था, अरे शनि ने ट्रांजिट किया, भी राहु यहां से आ गया। भैया पहले हम देखेंगे उसकी प्रत्यंतर दशा क्या है।
और जो प्रत्यंतर स्वामी है उसी का हमें उसको गोचर गोचर उठाना है में देखेंगे। और किसी को नहीं देखना, चाहे दुनिया का सारा ग्रह बदल गया हो, लेकिन हम केवल उसको देखेंगे जो हमारे काम का है। अब आप मुझे समझ लीजिए कि भाई मुझे डॉक्टर के पास जाना है तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा ना, होटल क्यों जाऊंगा? तो जो काम है हम वहीं जाएंगे। इसी सब चीजों को हम व्यवस्थित समझने का प्रयास करेंगे। तो इतना काफी है चर्चा जी के हिसाब से, बाकी कल देखते हैं। हम कल कोशिश, अभी थोड़ी देर में आप लोग को मैं समय लिखकर भेज दूंगा, उस समय हम कनेक्ट हो जाएंगे। और पहले भाव से शुरू करेंगे कल से कि लग्नेश आगे बढ़ा, उन्नति करेगा, बीमार पड़ेगा। कई बार योग्यताएं बहुत होती है बच्चों में, बीमारी पड़े रहते हैं। तो जब तक हम पकड़ेंगे नहीं कि वो उसकी यात्रा क्या है, और केवल विषय यात्रा का नहीं है, उसके नक्षत्रों का संबंध कैसा है। जो ग्रह आप देख रहे हैं वो शरीर है, जो आपने नक्षत्र देखा है उसकी आत्मा है। तो हम इन दोनों को मिलाकर आगे बढ़ेंगे, क्या असर किस तरह मिलना है। सर एक क्वेश्चन, बस छोटा सा डाउट। जी जी। सबलॉट थ्योरी जो बहुत फेमस हुई बाद में, कृष्णामूर्ति जी की बाद में बहुत लोगों ने सबलॉट थ्योरी पे वर्क किया, कस्पल इंटरलिंक पे वर्क किया है। ऐसा क्या मिला सर आपको कि वहां पे वो थ्योरी वर्क नहीं करी आपके लिए सर? देखिए, इस पर बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आती है और मैं कहता हूं, आप लोग को अगर सही लगती है तो मुझे बताना कि मेरी सोच सही है कि नहीं। हम्म। दैनिक भास्कर पेपर देखा होगा आप लोगों ने, बिल्कुल सर। बड़ा सा आता है। हम्म। अब दैनिक भास्कर का जो बड़ा सा पेपर है, उसकी हेडिंग बड़ी होती है। तो हम पहले क्या पढ़ते हैं? हेडिंग पढ़ते हैं। हेडिंग पढ़ते हैं, नीले रंग के ड्रम ने पत्नी ने मार के गाड़ा प्रेमी के साथ पति को। हम्म। हुए, हम प्रभावित हुए उस बड़ी हेडिंग से। तो ठीक है। हमने पूरी स्पष्ट नजरों से पढ़ लिया कि इस हेडिंग में ये लिखा है। हम्म। अब बात के अक्षर छोटे हैं, अगर मान लो भगवान की दया से रोशनी कमजोर है तो हम चश्मा लगाएंगे, अब देखेंगे हाँ जी रायपुर में रहने वाली जया ने ऐसा किया। बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी विषय की गहराई में जाएंगे तब हम उसके छोटे अक्षर पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए हमें पहले बड़ा अक्षर पढ़ना आना चाहिए। समझ गया सर मैं, डन। देखिए, सबलॉट क्या है? मान लो किसी भाव का सबलॉट सूर्य है, हम्म। आप क्या देखेंगे? अरे वो है तो ग्रह ही, हम्म। छोटा थोड़ी हो गया। बिल्कुल। थोड़ी हो गया कि बटन के बराबर आपके हाथ में आ गया। हम्म। ऐसा हुआ, वो प्लेनेट वही है, हमें केवल उसको रोक देना है, सबलॉट पे जा। अच्छा, दूसरा क्या है कि आप किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में कितना भी समय उसका एक्यूरेट हो, उसका सबलॉट मत लीजिए। हमारे जो विद्वान असफल होते हैं वो फिर समझाते हैं कि भैया अच्छा नहीं नहीं, इसके टाइम में रेक्टिफिकेशन होगा जी, अब रेक्टिफाई करेंगे क्योंकि घटना मैच नहीं, 4 घटना मिलाएंगे, चारों फेल हो जाएंगी। 4 घटना मिलाकर उसका समय 10-15 से 10-3 पे लेके आएंगे, और अगली घटना मैच नहीं करेगी, फिर वहां फेल हो जाएंगे। मैंने ये गलतियां बहुत करी हैं। जब मैं केपी में आया तो मुझसे ये बड़ी गलतियां हुई। मैं बड़ा क्योंकि नई चीजें सीखने में उत्साह रहता था, तो हमने फटाक से किसी का समय देखा, 10:50 लिखा है, आपका समय गलत है, ये घटना मैच नहीं करी, आपका समय 10:48 होता है। और जब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आपने कहा था ये घटना घटेगी, नहीं घटी, हम्म। तो मैं शर्मिंदा हुआ। मैंने मंथन किया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो मुझे पता चला कि भैया मैं हेडिंग पढ़ रहा हूं चश्मा लगा के, मेरा फोकस हेडिंग पढ़ने के लिए है। तो हेडिंग दिखाई नहीं रही, बड़े बड़े मोटे मोटे लाइनें दिख रही हैं मुझे। मैंने चश्मा उतार दिया, मैंने हेडिंग पढ़ना बंद कर दी। अब मैं मोटी चीजें पहले पढ़ता हूं, उसके बाद उसकी गहराई में जाता हूं कि मुझे क्या चाहिए। इसीलिए सबलॉट पर हम नहीं जाएंगे, और जो सबलॉट पर बैठे हैं वो हमारा सामना नहीं कर पाएंगे। जो कहते हैं कि सबलॉट पे हम काम कर रहे हैं, हमने तो इंटरलिंक थ्योरी में काम कर लिया है, वो हमारा सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वे विषय नहीं है। विषय केवल ये है कि हम
दिल्ली जाएंगे, सरोज जी के घर जाना है, तो पहले मैं दिल्ली उतरूंगा स्टेशन पे। उसके बाद मान लो कि उनका घर लाला लाजपत राय नगर में है, तो मैं वहां से लाजपत राय नगर जाऊंगा। फिर इन्होंने मुझे बताया कि शंकर जी के मंदिर के पास शंकर नेत्रालय है, वहीं मुझे फोन कर लेना। मैं वहां खड़े होकर पहले उसको ढूंढूंगा, वहां पहुंचूंगा, फिर उनको फोन करूंगा कि हाँ जी मैं यहाँ आ गया हूँ। तो हम स्टेप बाय स्टेप चीजों के आगे बढ़ेंगे। अब हमारे सबलोड वाले क्या करते पता है, दिल्ली नहीं जाते, सीधे शंकर नेत्रालय खड़ा होकर फोन करते हैं, हाँ जी आ गए, और पता है ही नहीं कि कहाँ खड़े हैं। तो ये समस्या आती है और कुछ नहीं है, और हम उस पर जब जाएंगे तो मजा आ जाएगा। लेकिन अभी हम पहले अपने विषय पे आएंगे, और ईश्वर ने चाहा, मैं बेहतर कर पाया, तो एक नई थ्योरी, जिसका मुझे नाम से कोई मतलब नहीं, हम एक बेहतर काम कर पाएंगे, हम चीजों को समझ पाएंगे। मैं सांप को रस्सी कह दूंगा, सांप को आम का अचार नहीं कहूंगा। इतना ही डिफरेंस लाना है। ज्योतिष में मेरे गुरु कहते थे कि, कहते हैं कि सबसे बेहतर जो ज्योतिषी है उसकी गणनाएं 30% सही जाती हैं। इस वीडियो को जो देखेंगे भविष्य में आने वाले वक्त में, वो इस पे ऑब्जेक्शन लेंगे कि फिर आपने किया क्या। कोई कहता है 100 में 100 सही जाता है, सब बेवकूफ बनाने वाली बातें। आपके अनुभव 30% सही जाएंगे अगर आप बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं। ये 70% ईश्वर के हाथ में है, आपके हाथ में 30% क्या है मैं समझाता हूं। एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं। 2022 18 16 अगस्त 17 अगस्त मेरी माँ बिस्तर पे चली गई डॉक्टर के पास अस्पताल में, और मैं इतना बड़ा विद्वान कि मैंने देखा कि भैया राहु की जो चंद्रमा का राहु से गोचर होना है, वो राहु का गोचर 18वें घंटे में होना है। बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात, 18वें घंटे में होना है। केवल यही समय संकट का है, निकल जाए तो मेरी माँ बच जाएगी। तो 18वें घंटे में उनकी मौत हो गई। मैं 17 घंटे नहीं देख पाया इस 17 घंटे में क्या क्या होना है। आखिर वो कौन सी गतिविधियां हैं जो उसे मौत की तरफ लेके जाएंगी। ऐसा क्या करेगा डॉक्टर, ऐसी क्या बीमारी, मैं उन 17 घंटों को नहीं देख पा रहा। मैं क्या देख रहा हूं कि सिर्फ 18वें घंटे में मेरी माँ के ऊपर संकट है, ये 18 घंटे निकल जाए तो वो बच जाएगी। हमारी इतनी ही क्षमताएं हैं। और कोई कहे कि हम मिनट वाइज देख रहे हैं डॉक्टर के साथ साथ खड़े होकर, तो बात अलग है, आप बहस में नहीं पड़े, लेकिन विषय केवल यही है। तो हम पॉजिटिव सोचते हैं ना कि 18वें घंटे में ठीक हो जाएगा सब कुछ। वो पॉजिटिव नेगेटिव का विषय नहीं है। विषय ये है जया कि हम ये सोचते हैं कि भाई 18 घंटे का संकट है, ठीक है, ये आपकी 30% एस्ट्रोलॉजी है। इसीलिए अरे तो तो बोलते किसी हैं ना क्लाइंट को कि यदि यदि किसी को अपन बोल देंगे कि 17 घंटे के अंदर इनके साथ ये दुर्घटना हो जाएगी, तो वो पहले आधा तो पहले मर जाएगा सामने वाला। नहीं, लेकिन इसीलिए तो बोलते हैं ना कि 17 घंटे थोड़ा खतरे का समय है, ये निकल जाएगा हाँ तो सब ये ठीक हो बोलते हैं, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल कठिन समय है, ये निकल गया तो सब कुछ ठीक है। जया, जया देखो मेरी बातों को, मेरी बातों की डायरेक्शन को पकड़ो। तुम रामपुर से लखनऊ निकल आई हो, वापस आओ। मैं क्या कहता हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी देखने की क्षमताएं क्या हैं। मैंने देखा कि जो ये पॉइंट है 18 घंटे का, मैंने काउंट किया, ये बड़ा कठिन है। ये निकल जाए तो मेरी माँ बच जाएगी, लेकिन मैं इस 18 घंटे में क्या होना है मैं वो नहीं देख पा रहा हूं। ये पॉइंट है कि हम इस 18 घंटे को नहीं देख पाते। हमारे को जो ईश्वर ने ज्ञान दिया है, हम उसमें अगर एक्यूरेट हैं तो हम ये देख लेंगे भाई इतना समय गड़बड़ है, ये समस्या है, ये प्लेनेट आगे रुका है, इसको निकल जाने दें, ये निकल जाए तो काम बन जाए। बस इतनी सी बात है। अब भैया वही हर आदमी ईश्वर के वराह ऊपर में थोड़ी होता है। 70%, जी वही 70% ईश्वर के ऊपर हो गया जो आप बता रहे थे। हाँ, वो तो अंतिम निर्णय तो ईश्वर के हाथ में ही है। और इस तरह, और जो बाकी हैं, जो राजयोग बताते हैं, पितृदोष बताते हैं, काल सर्प दोष बताते हैं, इनकी दुनिया अलग है। कहो मारक चल रहा है तो जॉब ना लगे, कहो मारक चल रहा है तो शादी ना हो, और इनकी मारक दुनिया नहीं, इनका दुकान अलग है। हाँ, ये इनकी दुकान अलग है, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है। तो जो विषय ये है कि ईश्वर ने हमें क्षमताएं दी हैं,
वो केवल 30% की दी है कि आप उस पर बेहतर करके जातक को, वो 30% सामने वाले के लिए 100% है। नहीं जी, पंडित जी ने कहा था, उन्होंने कहा था 18 घंटा ये गड़बड़ है और बिल्कुल वही हुआ, ये उसके लिए 100% है, हमारे लिए नहीं है। तो मैं इसी सब चीजों पर, ग्रहों के द्वारा चलने वाली घटनाओं को बताऊंगा, कैसे हमें आगे बढ़ना है, कब उसको जोड़ना है, किसको छोड़ देना है। ईश्वर ने चाहा तो हम जल्दी जल्दी इस पे काम करेंगे और कल से हम लग्नेश से शुरू करेंगे। हमारी जो पहली यात्रा शुरू होगी वो लग्नेश से शुरू होगी। स्त्री और पुरुष को हम अलग अलग काउंट करेंगे कि दोनों की यात्राओं में क्या डिफरेंस आएगा, और वहीं से ये पहला पॉइंट समझ आ जाएगा, इस जातक की यात्रा कैसी, इसने गरीबी में जीवन जिया है, ये बहुत मरमर के बचा है, या इसने अपने जीवन में ऐसी कौन से कष्ट पाए हैं, उसकी यात्रा से मालूम चल जाएगा। तो हम इस पे चलेंगे, ठीक है। अब आप लोग टाइम से क्या विदा रहेगा निशांत भाई? हाँ, कल का अब टाइम जया समय इन तुम लोगों का? नए बैच का, नए बैच। बता, अब थोड़ी देर में चर्चा कर लेते हैं, 5 मिनट, ठीक है। ठीक। तो कोशिश करेंगे कि हम सभी को साथ लेकर चलें, एक समय पे सब लोग उपलब्ध हो जाएं, और जो नहीं हो पाते हैं, सारी चीजें हमारे पास व्हाट्सएप में अवेलेबल होंगी। मैं फिर कहता हूं कि आप लोग मुझे छोटा समझे, बड़ा समझे, अच्छा समझे, बुरा समझे, जिस भी अवस्था में आप समझना चाहते समझे, लेकिन प्रश्नों का के वार मुझ पर होने चाहिए। अपने प्रश्नों को मन में नहीं रखना है, जितने हो सकते हैं आप प्रश्न करिए। वीडियो भी मिलेंगे इसके क्या? वीडियो भी मिलेंगे इसके? जी, वीडियो ये वीडियोस आप किस में मिलेंगे? भाई देंगे, मनोज भैया देंगे। मैं तो सोचा था कोई जवान आदमी है मनोज भैया, बस मतलब उनकी उम्र कम होगी, 30-32 ऐसा आया था। सर जब आप बोले, सर मेरा सौभाग्य की आवाज से पता, मेरे 32 ही समझ में आया। आवाज से आपका पता नहीं चलता। सेकेंड हाउस का कनेक्शन मंगल से होता है ऐसे में, आमतौर पे, कि जब दूसरे भाव के स्वामी का या लग्न के स्वामी का संबंध मंगल से हो, मंगल ऊर्जा है। स्त्री में शुक्र देख लेना, तो ऊर्जा है, तो जिस भाव से कनेक्ट होगा उसमें उत्साह ज्यादा होगा। तो हम इस पे चलते हैं और कल से प्रयास करते हैं एक विषय को समझने की, ठीक है। ठीक। ठीक है, आप सभी को नमस्कार, चलते हैं। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सुप्रिया भैया। मैडम, कोई नमस्कार। सवाल हो तो पूछ नमस्कार। लीजिए। मनोज जी, हाँ जी सर। आप जो है ईमेल आईडी पे ये वीडियो भेज दीजिएगा। सर मैं एक काम करता हूँ, ईमेल पे नहीं, मैं सबसे व्हाट्सएप उनका यूट्यूब का मेल आईडी मंगवा लेता हूँ जो सबका है, उस पर प्राइवेट वीडियो भेज देता हूँ मैं सभी सबको। अच्छा, मुझे आप ईमेल पे दे मैं दीजिएगा। आपको मेल पे कर दूंगा ये वाला मैं। वाला मांगेंगे तो मैं दे ही नहीं पाऊंगा आपको। मेल पे डाल दीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। यूट्यूब मेरे समझ में नहीं आता मेल कि पे वो डाल दीजिए। मैं भेज देता हूँ मेल सर, मैं भेज देता हूँ मेल पे मेल डाल देते हैं हम लोग, मेल पे डाल दीजिए। डाल देंगे सर। लैपटॉप पे खोल के आसान आप रहेगा तो निशांत लोग जी देख को लेंगे। भेज देंगे ना, तो निशांत जी ग्रुप में डाल मैं देंगे, भेज तो देता वो सभी को अवेलेबल हो हूँ। जाएगा। ठीक है ना, चलिए, ठीक है, नमस्कार आप सभी को। राइट सर। आगे नमस्कार। बढ़ते हैं। नमस्कार।